नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज है 15 जनवरी और मैं आपके बीच हूं 14 और 15 जनवरी की करंट अफेयर्स के साथ। 14 जनवरी को कुछ कारणों से करंट अफेयर्स की क्लास नहीं चली थी, तो आज के लेक्चर में हम उसको भी देखेंगे। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में केवीआईसी द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। और नितिन गडकरी जी के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये जुड़े हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, साथ ही इनके पास एक और मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो ये थे नितिन गडकरी, जिनके पास दो मंत्रालय है। इसके बाद चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के किस राज्य में वेनेडियम डिपॉजिट, वेनेडियम जो कि एक मेटल है और इसका जो पीरियोडिक टेबल में स्थान है वो है 23rd, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 23rd। तो ये किस राज्य में जो है ये पाया जा सकता है? वेनेडियम जो है, वेनेडियम से टूल्स बनते हैं, हार्ड टूल जैसे कि नाइफ बनते हैं यानी कि चक्कू, और इसके साथ ही और भी कई हार्ड टूल्स जो है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये किस राज्य में पाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अगर हम वेनेडियम के वैश्विक भंडार की बात करें तो वेनेडियम के वैश्विक भंडार में चीन सबसे आगे है, फिर रसिया है और फिर आता है आपका साउथ अफ्रीका। जीएसआई जिसने ये सर्वेक्षण किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसआई का फुल फॉर्म जो है वो पूछा जा सकता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह जो है एक भारतीय एजेंसी है जिसकी स्थापना जो है 1851 में हुई थी। भारत सरकार जो उस समय यानी कि अंग्रेजों के समय में जो भारत सरकार थी उसके द्वारा, और ये माइंस से संबंधित, खनन से संबंधित विभाग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आयोजित किया गया? चेरी ब्लॉसम जो है यह एक पेड़ का नाम है और माओ एक क्षेत्र का नाम है। तो चेरी ब्लॉसम माओ क्षेत्र के नाम पे और पेड़ के नाम पे एक जो है फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। तो वो कहाँ की गई है? तो ये की गई है मणिपुर में। और मणिपुर के बारे में मैं रोज एक दो बार बता रहा हूँ। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना दोस्तों, यही पेड़ आपकी जो है ये चेरी ब्लॉसम की पेड़ है। ठीक है, मणिपुर सरकार ने 2017 में हर साल त्योहार का आयोजन शुरू किया। मणिपुर में सेनापति जिले के माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। चेरी ब्लॉसम एक पौधे का नाम है जो जापान में सुकरा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए ब्राइट शाइनिंग लाइट के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले किस प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये निधन किसका हो गया? ये निधन हुआ है नील सिंहान का। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नील सिंहान जो है वो फॉर्मर न्यूयॉर्क टाइम्स के जो है रिपोर्टर रहे हैं, यानी फॉर्मर रिपोर्टर रहे न्यूयॉर्क टाइम्स के, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है अमेरिका से। प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का संबंध जो है वो किस देश से है? तो इसका संबंध अमेरिका से। 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की जो है वो शुरुआत की गई थी और संयुक्त राज्य अमेरिका का ये एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्र और पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जा सकता है। तो यह भी पूछा जाता है पुलित्जर पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? श्वेत पत्र मतलब क्या होता है? श्वेत पत्र मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट जो कि ऑफिशियल एजेंसीज के द्वारा जारी किया जाता है। यानी भारत सरकार अगर किसी चीज को लिखित तौर पे विवरण देके जारी करे तो वो होता है श्वेत पत्र। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? तो ये किया गया विजन 2035 के नाम से। और ये क्या है देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन। इस बात को ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, नीति का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम ऑफ इंडिया, जो भी सिटिंग पीएम होंगे। उपाध्यक्ष अभी हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये जो आप दोस्तों देखें विजन 2035 ये संबंधित है स्वास्थ्य से। इसमें जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था के आधार पर यह मानक रखा गया है कि 2035 तक जो है हम अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को उत्कृष्ट लेवल तक पहुंचा लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है पहुंच जाएंगी। हाल ही में किस देश में, छठा नंबर प्रश्न है, शून्य कारों, शून्य सड़कों और शून्य कार्बन उत्सर्जन शहरों की शुरुआत की घोषणा कर दी है। यानी कि अब कार के यूज को कम करना है, कार्बन के जो है जो इमिशंस होते हैं उसको कम करना है।
तो इसकी शुरुआत जो है वो की गई है सऊदी अरब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब सऊदी अरब की राजधानी जो है वो है रियाद और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियाल। अब बात करें यहाँ के प्रिंस की, तो ये क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान जो है वो यहाँ के प्रिंस हैं। अब 3 राज्य देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 2018 के डेटा के अनुसार जो है सबसे आगे हैं। तो उसमें देश जो है एक चाइना 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और तीसरे पे भारत। 10.06 जीटी जो है, जीटी मतलब गीगाटन, ठीक है, ये कार्बन इमिशन जो है चाइना के द्वारा किया जाता है। 5.41 जीटी जो है वो किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यानी अमेरिका के द्वारा, और हम लोग भी कर रहे हैं 2.65 तीसरे पायदान पे बने हुए हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसी कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह अध्यक्ष नियुक्त किसको किया गया? यह किया गया है RS शर्मा को। कोविड का अभी दौर चल रहा है और वैक्सीन संबंधित कार्य हो रहे हैं, तो उसके लिए जो है प्रशासन को देखने के लिए कोविड-19 वैक्सीन संबंधित जो है अध्यक्ष जो बनाए गए, कौन बनाए गए हैं? RS शर्मा। RS शर्मा के बारे में जान लीजिए। ये जो थे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये उसके पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, इसको ध्यान रखिएगा, सीरम ने किसको बनाया है? ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, और कोविशील्ड और भारत बायोटेक के स्वदेशी तौर पर विकसित कोवैक्सीन ने जो है आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित है? फायर पार्क क्या होता है? फायर पार्क वो स्थान है जहां पे आग बुझाने संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये ओडिशा में जो है स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, स्थापित किया गया है वहीं पे। अब थोड़ा सा ओडिशा के बारे में जान लीजिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। फायर पार्क इस तरह की इकलौती ओर से एक सराहनीय पहल है जिसके अंतर्गत लोगों को आग से सुरक्षित रहने संबंधित कदमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे अग्नि को जो है कंट्रोल पाना है उस पर। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला प्रवासी सेल का उद्घाटन किया गया? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट माइग्रेंट सेल इनॉग्रेटेड? तो यह किया गया है सूरत, गुजरात में। और ये क्यों किया गया ये देखिए। गुजरात की पहले तो राजधानी देखिए गांधीनगर, कई लोग जो है अहमदाबाद मार देते हैं। अहमदाबाद जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, राजधानी जो है वह है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सेल के निर्माण के पीछे सूरत सिटी के प्रवासी मजदूरों के आंकड़ों को संग्रह करने का जो है उद्देश्य रखा गया, यानी कि जो लोग प्रवासी वहां कार्य करते हैं उनके आंकड़ों को संग्रह किया जाए। और सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है अमित केसरवानी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। यह पुरस्कार तमिलनाडु सरकार द्वारा 2015 से वैज्ञानिक विकास, मानविकी और छात्रों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनको खैर कौन नहीं जानता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 11, अभी तक जो था वो 15 जनवरी का करंट अफेयर था, अब चल रहे 14 जनवरी करंट अफेयर की तरफ। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स जो है ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है SY कुरैशी। SY कुरैशी जो है पूर्व में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। तो ये इनके द्वारा लिखा गया और इसमें इन्होंने बताया है कि इस्लाम के संबंधित जो है जो धारणाएं हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं चाहते हैं या फैमिली प्लानिंग इस्लाम में जो है उचित नहीं माना गया है, उसके बारे में इन्होंने इसमें डिटेल में चर्चा की है। SY कुरैशी जो है थोड़ा सा जान लीजिए, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। यह पुस्तक मुख्य रूप से 2 मिथकों का खंडन करने का प्रयास करती है। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हुई तो जान लीजिए भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वह थे सुकुमार सेन, और अभी वर्तमान में जो इलेक्शन कमिश्नर है वह है सुनील अरोरा। इतने बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के प्रयोजक के रूप में नामित कर दिया? यह कर दिया किसको? क्यूबा को नामित कर दिया अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था। क्यूबा की राजधानी जो है वह है हवाना, यहाँ की करेंसी जो है वह है पेसो और यहाँ के राष्ट्रपति जो है वह है मिशेल डिसाज कनेल। और आपको एक बात बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड जो है यानी कि विश्व के चीनी का कटोरा, यह कहा जाता है किसको? क्यूबा को।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये लगाया गया है ऑप्शन बी, गोवा के द्वारा। हो सकता है इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाएं, क्योंकि ये प्रश्न उस समय तक पूरा ना हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, गोवा के बारे में जरूर पूछा जा सकता है, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को इसमें रखा जाता है। गोवा की राजधानी है पणजी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं भगत सिंह केसरियानी। अब बर्ड फ्लू को जो है HSN1 के नाम से जाना जाता है, और इसके बारे में आपको बता दें यह एवियन फ्लू के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। यह एवियन फ्लूएंजी भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है, ठीक है। 1996 में गीस, जो कि चाइना में है, जैसे अभी कोरोना फैल गया, ठीक है, तो उसी तरह गीस एक जगह है चाइना में, वहीं से यह भी फैला, चिन्हित किया गया। और 1997 में मानव में इसके लक्षण पाए गए, जैसे कोरोना के लक्षण मानव में पाए जाते हैं। तो चाइना के लिए 2 शब्द आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स। हेनेल पासपोर्ट जो है ये क्या है? यह एक संस्था है जो कि पासपोर्ट पे काम करती है। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछ दिया था मिजरी इंडेक्स, तो अटपटे अटपटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपको ये सब क्वेश्चन दिखे तो ये मत समझिएगा अटपटे हैं, कुछ भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो जानिए, हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वह किस देश का है? तो यह है जापान का। भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन, प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा, ये सुसा नहीं है, सुगा, ठीक है। अब आपको बता दें, हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स एक वैश्विक संस्था है जो 199 देशों के पासपोर्ट के आधार पर उनकी रैंकिंग तय करती है। हाल ही में इसकी रिपोर्ट में भारत को 85वां स्थान दिया, जबकि अफगानिस्तान जो है वह सबसे निचले पायदान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। HPI, ये ध्यान रखिएगा, हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स, ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स HPI जो है वो क्या है। चलिए प्रश्न संख्या 15, हाल ही में चौथे वन प्लांट समिट का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है? प्रश्न संख्या 15, तो यह किया गया है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आपको बता दें फ्रांस की राजधानी जो हुआ है पेरिस, करेंसी है यूरो, और यहाँ के राष्ट्रपति जो है वह है इमैनुअल मैक्रोन। वन प्लांट समिट की थीम जो है वह प्रकृति के लिए, प्रकृति के साथ जो है काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के इतिहास के इकलौते राष्ट्रपति जिन्हें 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा, अब तो ट्विटर और फेसबुक से भी ये बैन हो जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? तो इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को जो है 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा, और आखिर में जनता ने इनको अपने वोट की ताकत से हराया है। प्रश्न आगे बढ़ते हैं, यूएसए के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, और करेंसी डॉलर या कहीं यूएस डॉलर भी ऑप्शन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया गया? आइस, अब कहाँ जहाँ आइस होगा वहीं मनाएंगे, सब ऑप्शन में सब जगह आइस है, तो ये मनाया गया है लद्दाख में। लद्दाख जो कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विकसित हुआ। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। गठन का हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। उपराज्यपाल यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के हुआ है मनोज सिन्हा जी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लद्दाख के हैं, लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है राधा कृष्णा माथुर, RK माथुर, ठीक है। और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? वह है लेह है, जबकि जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सिरुवानी की पहाड़ियों की पहचान एक तितली सुपर हॉटस्पॉट के रूप में कर दी गई है। हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है? मोबाइल में जहां से आप लोग देखते होंगे नेट छोड़ते हैं, किसी का नेट नहीं चल रहा तो कह रहे भैया नेट दो जरा हमको, हॉटस्पॉट खोलो। हॉटस्पॉट यानी वो सेंटर जहां से बहुत मात्रा में जो है चीजें निकलती हैं, यानी कि जो रे निकल रहा है एक केंद्र जो है। तो तितली का हॉटस्पॉट मतलब वैसा जगह जहां से तितलियां हर जगह फैल रही हैं, तितलियों का वो केंद्र समूह बड़ा हो, तो उसके रूप में किया गया कि इसको सिरुवानी पहाड़ियों को चिन्हित किया गया है। ये कहाँ है? तो सिरुवानी की जो पहाड़ियां हैं यह आपके हैं तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई पलानीस्वामी, और यहाँ की राजधानी जो है वह है चेन्नई, और राज्यपाल वर्तमान समय में है बनवारी लाल पुरोहित। तो इतना बात तमिलनाडु से संबंधित याद रखिएगा। टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी का नाम है। टेस्ला ने भारत में किस स्थान पे बापना अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल जायंट टेस्ला जो है कहां करेगा ये? तो यह करेगा
बेंगलोर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, टेस्ला की स्थापना जो 1 जुलाई 2003 में हुई थी। इसके संस्थापक जो है एलन मस्क अभी चर्चा में आए थे 2-4-5 दिन के लिए। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, किसको पछाड़ के? बोजेफ, जो कि अमेजन के फाउंडर हैं, जेफ बोजेफ। ठीक है, इनको ये पछाड़ के बन गए थे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति। अभी कौन है? अभी यही अमेजन के फाउंडर यही हैं विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति। और द्वितीय जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं विश्व में, दूसरे नंबर पे सबसे पैसा ज्यादा जिनके पास है वह है एलन मस्क। ठीक है, और आपको बता दें टेस्ला का जो मुख्यालय हुआ है कैलिफोर्निया में, और इसके फाउंडर भी रहे एलन मस्क। हालांकि इनके साथ और 2-3 की पीपल का नाम आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। महिला उद्यम को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया, यानी टाई अप किया है इंग्लिश में? तो ये किया है आपका फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है, फ्लिपकार्ट जिससे आप लोग बहुत सामान मंगवाते हैं। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स की कंपनी है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, यानी कर्नाटक में। और सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, 2 भाई जो है एक कमरे से इसकी शुरुआत करते हैं। और अभी जो इसके वर्तमान सीईओ हैं वह है कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो ये था आपका फ्लिपकार्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लें, देखें आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो बताइए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है वह कौन है? दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? और तीसरा प्रश्न है, अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज के नाम से किस जगह को जाना जाता है? अगर ये तीनों प्रश्न आपको आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर दीजिए। नहीं आ रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस देखिए। और अगर ये सब नहीं कर सकते, आप ना प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए कनेक्टिविटी लगातार मेंटेन रखिए, प्रश्नों का उत्तर दिया करिए, और अपने कॉपी में रोज 10 मिनट जो है वह करंट अफेयर्स में समय जरूर दीजिए। तो मिलेंगे फिर से नई क्लास में नए दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।